नमस्कार, आप देख रहे हैं एएम न्यूज नेशनल के साथ। मैं हूं अनुष्का मिश्रा, देश की आवाज अमित मिश्रा के साथ। नमस्कार, मैं बरसात दुबे। आप देख रहे हैं एएम न्यूज नेशनल। देश की आवाज में आपका स्वागत है। चलिए आपको खबर की तरफ ले चलती हूं। सिद्धार्थनगर हादसा, मौत की सीढ़ियां और सिस्टम का हवाई रेस्क्यू। सिद्धार्थनगर, उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर में शनिवार को जो हुआ उसे हादसा कहना दरअसल प्रशासनिक अपराध पर पर्दा डालने जैसा है। कांशीराम आवास परिसर में स्थित पानी की टंकी की सीढ़ी का टूटकर गिरना महज एक निर्माण की विफलता नहीं है, बल्कि यह भ्रष्टाचार की उस सड़न का नतीजा है जिसने एक मासूम की जान ले ली और दो परिवारों को ताउम्र का दर्द दे दिया। विकास की जर्जर हकीकत। जिस समय शासन प्रशासन फाइलों में विकास की ऊंची इमारतें खड़ी कर रहा था, ठीक उसी वक्त कांशीराम आवास की पानी की टंकी मौत का ढांचा बनकर खड़ी थी। शनिवार को जब 5 बच्चे उस पर चढ़े तो सीढ़ियां ताश के पत्तों की तरह ढह गईं। एक मासूम की दर्दनाक मौत सीधे तौर पर उस विभाग के माथे पर कलंक है जिसकी जिम्मेदारी इन संरचनाओं की देखरेख और मरम्मत की थी। क्या प्रशासन किसी बड़े हादसे के इंतजार में था? रेस्क्यू की लाचारी, जमीन पर फेल, आसमान पर टिकी उम्मीद। हादसे के बाद का मंजर और भी भयावह था। 2 किशोर घंटों तक मौत के साए में टंकी के ऊपर फंसे रहे। गोरखपुर से एसडीआरएफ की टीम पहुंची तो जरूर, लेकिन रास्ता न होने का बहाना बनाकर हाथ खड़े कर दिए। ये सवाल पूछना लाजिमी है कि क्या हमारी आपदा राहत टीमें इतनी लाचार हैं कि वे बिना हेलीकॉप्टर के एक सीढ़ी विहीन टंकी से 2 बच्चों को नीचे नहीं उतार सकती थी? रविवार की सुबह 5 बजे जब हेलीकॉप्टर पहुंचा तब जाकर उन 2 जानों को बचाया जा सका। लेकिन इस रेस्क्यू ऑपरेशन की चमक के पीछे उस नाकामी को नहीं छिपाया जा सकता जिसके कारण बच्चों को पूरी रात खुले आसमान के नीचे खौफ में बितानी पड़ी। कड़े सवाल जिनका जवाब चाहिए। रखरखाव का बजट कहां गया? कांशीराम आवास की बदहाली किसी से छिपी नहीं है। जर्जर सीढ़ियों की मरम्मत समय पर क्यों नहीं की गई? सुरक्षा में चूक किसकी? पानी की टंकी जैसे संवेदनशील स्थानों पर बच्चों की पहुंच को रोकने के लिए पुख्ता इंतजाम क्यों नहीं थे? एसडीआरएफ की विफलता। क्या आधुनिक उपकरणों से लैस टीम के पास एक ऊंची इमारत से रेस्क्यू करने का कोई वैकल्पिक तरीका नहीं था? निष्कर्ष, हेलीकॉप्टर से बच्चों को उतारकर प्रशासन अपनी पीठ थपथपा सकता है, लेकिन वह उस मां के आंसू नहीं पोंछ सकता जिसका बच्चा अब कभी घर नहीं लौटेगा। ये समय मुआवजे का मरहम लगाने का नहीं, बल्कि उन दोषियों को सलाखों के पीछे भेजने का है जिन्होंने कमीशनखोरी की नींव पर ये मौत की सीढ़ियां बनाई थी।